नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। मैं वैष्णवी हाजिर हूँ 7 PM शो लेकर, जिसमें हम बात करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के बारे में। शो की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी और चिंताजनक खबर के साथ। मंगलवार को देश में 28,869 कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं 17,746 ठीक हो गए और 187 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,935 की बढ़ोतरी हुई। नए संक्रमितों का आंकड़ा करीब 3 महीने पीछे चला गया है। इससे ज्यादा 30,354 केस 12 दिसंबर को आए थे। मंगलवार को नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 17,864 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिले। देश में अब तक कुल 1,14,38,464 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,10,43,337 ठीक हुए हैं। 1,59,079 ने जान गंवाई है, जबकि 2,31,335 का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के आखिर में भारत दौरे पर आएंगे। उनके ऑफिस के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस की ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामक हरकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर भी चर्चा कर सकते हैं। ब्रिटेन और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। इनमें हांगकांग, कोरोना वायरस और हुआवेई के ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में सक्रिय भूमिका से दूर रखना प्रमुख है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ दूरी पर 25 फरवरी को मिली जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो के मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में सामने आया है कि मंगलवार को जब्त मर्सिडीज बेंज कार का इस्तेमाल सचिन ही कर रहे थे। पुलिस मुख्यालय के अंदर इसे कई बार देखा गया था। कार के अंदर से 5 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन, कुछ कपड़े और केरोसिन की एक बोतल बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने इस केरोसिन से अपनी उस PPE किट को जलाया था, जिसका इस्तेमाल अंबानी के घर के बाहर पहचान छिपाने के लिए किया गया। हालांकि कार की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुधवार को वायुसेना का MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन A गुप्ता शहीद हो गए। हादसा एयरफोर्स के सेंट्रल इंडिया बेस में उस समय हुआ जब MiG-21 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ कर रहा था। वायुसेना ने इस हादसे के पीछे की वजह पता करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। एयरफोर्स ने हादसे में शहीद कैप्टन की शहादत पर संवेदना व्यक्त की है। एयरफोर्स ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इससे पहले 5 जनवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस पर भी MiG-21 बाइसन क्रैश हुआ था। हालांकि इस हादसे में पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ये इस साल MiG का पहला हादसा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी के भीतर ही बगावत शुरू हो गई है। कैंडिडेट्स की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर रहे हैं। कई जगह पत्थरबाजी और चप्पल फेंकने जैसी घटनाएं भी हुई। विरोध को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार रात अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की थी, लेकिन मंगलवार को भी भाजपा के हेस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने दिलीप घोष, मुकुल रॉय सहित अन्य नेताओं को मंगलवार रात दिल्ली बुला लिया। देश में जहां किसानों और सरकार की आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं इसी बीच एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बड़ा बयान दिया है। झुंझुनू में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मलिक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन का इतना लंबा चलना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेता का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए, कोई बोला तक नहीं, मेरी आत्मा को दर्द देता है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है जो हल ना हो सके, बहुत दूरी नहीं है, मामला निपट सकता है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पद पर बैठते ही अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं।
मंगलवार को देहरादून में बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड राज्य आयोग ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। इसी दौरान उन्होंने एक बयान में महिलाओं की फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी की और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी महिलाएं घर पर अपने बच्चों को सही माहौल दे सकती है। उन्होंने कहा कि वो एक NGO चलाने वाली महिला को फटी हुई जीन्स पहने हुए देखकर हैरान थे और इस बात को लेकर चिंता में थे कि वो समाज में किस तरह की मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी से सफाई मांगी है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले शो में फिर मुलाकात होगी दिन की बड़ी सुर्खियों के साथ।